नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जूठन के प्रश्न उत्तर को, और सारांश जो है ऑलरेडी अपलोड पहले ही कर दिया गया है। इसलिए यदि आपने जो है ना सारांश नहीं देखा है तो जाकर सारांश देख लीजिए। बहुत ही अच्छा खासा तरीका से समझाया गया और बहुत सारे लोगों ने देखा, इसलिए आप अच्छा तरीका से देख लीजिए। और आज जो है यह जूठन का प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर है, और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को बनाया गया है। अगर आप अच्छा तरीका से देख के जाते हैं तो फिर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जूठन का, उसका देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। यानी विद्यालय में जब लेखक पढ़ने जाते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जब पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ क्या घटनाएं घटती है उसको देखना है। और यह बहुत ही अच्छा तरीका से सारांश में बताया गया। आप कहानी पढ़े भी होंगे और यह जो है आपका क्वेश्चन आंसर है, बढ़िया से समझ लीजिएगा। क्या है, विद्यालय में लेखक के साथ असहनीय घटनाएं घटती है। यानी विद्यालय में लेखक के साथ एक ऐसी घटनाएं घटती है जो सहने लायक नहीं है। विद्यालय के हेडमास्टर कलीराम, यानी विद्यालय के जो हेडमास्टर है वह कौन है? कलीराम है। कलीराम के द्वारा लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि से सिर्फ विद्यालय की साफ सफाई करवाई जाती है। यानी यहां पर क्या होता है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि से सिर्फ और सिर्फ क्या करवाया जाता है? स्कूल की साफ सफाई करवाई जाती है। यानी यहां देखिए, एक सिर्फ पर्सनल बच्चे से कराई जाती है। यानी यहां पर पक्षपात किया जा रहा है एक बच्चे से। बाकी सभी बच्चे वर्ग में पढ़ रहे होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि से हेडमास्टर के द्वारा काम कराई जाती है। और इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि यह एक दलित परिवार के है, यानी छोटे जाति के हैं, इसलिए इनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। और सिर्फ विद्यालय की क्या करवाते हैं? कलीराम साफ सफाई करवाते हैं। अगला जो है क्या है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया। यानी जब यह काम करवाया जा रहा था, यानी पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन भी काम करवाया जा रहा था, किसके द्वारा? कलीराम के द्वारा। और किससे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि से। तो एक दिन इनके पापा ने इनको देख लिया काम करते हुए। तो क्या हो रहा है, लेखक के पिताजी ने स्कूल में देखा कि बाकी सभी बच्चे वर्ग में पढ़ रहे थे, लेकिन लेखक स्कूल की साफ सफाई कर रहा था। यानी यह क्या हो रहा था कि बाकी सभी बच्चे वर्ग में क्या कर रहा था कि पढ़ रहा था, क्योंकि पढ़ने का समय था और उस समय पढ़ रहा था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेडमास्टर कलीराम के द्वारा इनसे ही, ओम प्रकाश वाल्मीकि से ही काम करवाई जाती थी। तो देखिए, आप अगर काम करवाइए तो सभी बच्चे से काम करवाइए। यहाँ पर पक्षपात नहीं कीजिए कि एक बच्चे, यानी एक समुदाय के बच्चे को आप वर्ग में पढ़ा रहे हैं और दूसरे समुदाय के बच्चे को, एक छोटे जाति के होने के बाद इनको सिर्फ और सिर्फ काम करवाई जाती थी इनसे। तो यह बहुत ही असहनीय जो कार्य कर रहा था, कौन? हेडमास्टर साहब कर रहे थे। और देखिए, संविधान की ये ताकत, जो एक दलित परिवार पर बहुत ज्यादा पहले अत्याचार किया जाता था, और बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें दलितों पर आज अगर अत्याचार अगर आज वर्तमान में होगा तो वह जो है आप कर नहीं पाओगे। और उसका जो है ना बहुत ही बड़ा वह आगे बढ़ रहा है। कारण यही है कि इन्हीं का देन है। आगे क्या है देखिएगा, जब वह जाकर लेखक से पूछते हैं तो लेखक रोते रोते कहता है कि हेडमास्टर साहब लगातार 3 दिन से सिर्फ काम करवा रहे हैं। यानी जब लेखक के पिताजी को देखते हैं, जब वह जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि मेरे बेटे बाकी सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन यह लेखक जो है काम कर रहा है। और वह जब जाकर अपने बेटे से पूछते हैं, जब कारण जानते हैं, तो बेटा ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने पापा से कहते हैं कि 3 दिन से, यानी लगातार 3 दिन से सिर्फ काम ही करवा रहे हैं हेडमास्टर साहब और पढ़ने भी देते नहीं हैं।
आगे लेखक के पिताजी हेडमास्टर साहब पर क्रोधित होते हैं। यानी आगे जो क्या होते हैं कि वह हेडमास्टर साहब पर क्रोधित होते हैं कि आप यह जो कर रहे हैं यह अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला क्या है, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। यह जो है क्वेश्चन बहुत बार यह आया हुआ है और इसको बढ़िया तरीका से देख लीजिए। लेखक अब बड़ा आदमी बन चुका है, यानी लेखक अब क्या हो गया है कि अब बड़ा आदमी बन चुका है, परंतु जब वे बचपन की बातों को सोचते हैं तो उनके मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। क्या है कि लेखक अब बड़ा आदमी बन चुका है, अब उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जब वह अपनी बचपन की बातों को सोचते हैं तो उनके मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि क्या पहला दिन था, पिछला क्या दिन था कि जब हम बचपना अवस्था में थे तो मेरे माता पिता दूसरों के यहाँ काम करते थे और उन्हें खाने के लिए जूठन भी सही से नसीब होता नहीं था। और ओम प्रकाश इन सभी बातों को वह सोच सोच कर उनके मन के भीतर क्या उग रहा है, कांटे जैसा उग रहा है। वह कहते हैं कि एक समय था जब परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को एक एक रुपये के लिए खटना पड़ता था। यानी यह कह रहे हैं कि एक समय था जब परिवार के सभी लोगों के लिए एक एक रुपए के लिए खटना पड़ता था। मैं आपको बता दूं कि इनके बड़े भाई का नाम क्या है, सुखवीर, और उनसे छोटा है जसवीर, और उनसे छोटा है जनेसर। इनकी भाभी माँ का है नाम देवी, जो इनके जो बहन है वो बहन का नाम क्या है, माया है। तो इन सभी चीजों को आप बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। सारांश में हमने बताया है और ऑब्जेक्टिव इसके बाद लाने वाला हूं, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और यह तभी होगा जब आप चैनल से जुड़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर जो यह क्वेश्चन है यह सप्रसंग व्याख्या में आएंगे। याद रखिए कौन चीज में, सप्रसंग व्याख्या में आएंगे। दिन रात मर खप कर भी जूठन ही खाने को मिलता था, फिर भी कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आएंगे आपके सप्रसंग व्याख्या में आएंगे और यह 4 नंबर में आएंगे, इसलिए, और यह चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ यही आ रहे हैं, इसलिए बढ़िया से समझ लीजिएगा। आगे क्या है, प्रस्तुत पंक्ति आप लिख दीजिएगा, यह प्रस्तुत पंक्ति अच्छा रहेगा। उसके बाद लिखिएगा क्या है, लेखक अपनी बचपन की बातों को याद करके कहते हैं कि परिवार के सभी लोग दिन रात मेहनत करते थे, परंतु उन्हें मात्र जूठन ही खाने को मिलती थी। यानी इनके परिवार के सभी लोग, चाहे भाई हो, चाहे भाभी हो, चाहे बहन हो, माता पिता हो, ये हो, सब कोई दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जूठन खाने को मिलती थी। यानी अच्छा खाना कभी खाने को मिलता नहीं था, क्योंकि ये एक दलित परिवार के थे। फिर भी कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ये कह रहे हैं कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी जूठन ही नसीब होता था, लेकिन कोई भी किसी से शिकायत करता नहीं था। देखिए शिकायत कहाँ होता है, वहां पर होता है जहां पर आप कमाते हो। सबका स्थिति वही है, सबका स्थिति बद से बदतर ही था, इसलिए करे तो करे किससे शिकायत, यानी शिकायत भी करना उचित नहीं था। आगे क्या है, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं। यानी सुरेंद्र कौन है, तो सुखदेव सिंह त्यागी का पोता है, और सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र जब यह बड़ा आदमी बन गए हैं तो इनके कमरे पर पहुंच रहा है कौन, सुरेंद्र सिंह त्यागी, और जाकर वहां पर बहुत ही इज्जत से और स्वागत रूप से इनकी जो पत्नी है, लेखक की पत्नी, वह भोजन करा रही है। और वह क्या कहता है देखिएगा, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित हो जाते हैं। वह कहते हैं कि सुरेंद्र उस समय जन्मा भी नहीं था, उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह की बेटी की शादी थी। यानी यह कह रहे हैं कि एक समय याद कर रहे हैं जब वह भोजन कर रहा था, जब इनके कमरे पर जब पहुंचा ना, तो बहुत ही अच्छा खाना इनकी पत्नी खिला रही है, किसको, सुरेंद्र सिंह को। और सुखदेव सिंह जो है सुरेंद्र सिंह का दादा है, और उन्हीं के घर काम किया करते थे इनके माता पिता।
जब ये बचपन अवस्था था इनका, तो इनके माता पिता उन्हीं के घर काम किया करते थे और खाने को क्या मिलता था? जूठन मिलता था। अच्छा खाना भी वह सुखदेव सिंह त्यागी देता नहीं था, लेकिन वही उसका पोता जब इनके ये बड़े आदमी बन चुके हैं और इनके रूम पर पहुंचा है, तो इनकी पत्नी, लेखक की पत्नी अच्छा खाना खिला रही है। और उस समय लेखक सोच रहे हैं कि पहले कैसा दिन था और अभी कैसा दिन था। कि मेरे माता पिता ने उनके घर 10 से 12 दिन तक काम किए थे, परंतु जब मेरी मां ने बारात के दिन सुखदेव सिंह से अच्छा खाना मांगे तो उन्हें अपमानित किया गया। यानी यह कह रहे हैं कि सुखदेव सिंह त्यागी का बेटा सुरेंद्र सिंह त्यागी आज मेरे रूम पर आया है और मैं इसे अच्छा तरीका से खाना, अच्छा तरीका से स्वागत कर रहा हूं। लेकिन एक समय था जब मेरे माता पिता सुखदेव सिंह त्यागी के बेटी यानी सुरेंद्र सिंह के बुआ की शादी थी और उस समय मेरे माता पिता 10 से 12 दिन तक काम किए थे, लेकिन खाने को क्या मिला था? जूठन ही मिला था। अच्छा खाने को मिला नहीं था। मांग के रह गई इनकी मां सुखदेव सिंह से कि अच्छा खाना दे दीजिए। कहा है कि 10 से 12 दिन तक काम किए हैं, लेकिन अच्छा खाना नहीं मिला। ये स्थिति थी इन पर बहुत बड़ी और बड़ी ही बहुत ज्यादा दुखदायी स्थिति से ये लोग सामना किए हैं। वजह यही था कि ये दलित परिवार के थे, सिर्फ और सिर्फ वजह यही था, इसलिए लोग इन पर अत्याचार करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां क्यों रो पड़ती है? यानी जब घर पहुंचते हैं लेखक चमड़े को लेकर, बोझा लेकर, आपको बहुत ही अच्छा तरीका से आप कहानी भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो सारांश जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीका से आपको बताया गया है। जब देखिएगा आंसर, जब लेखक खाल की गठरी लेकर घर पहुंचता है तो उनकी मां रो पड़ती है, क्योंकि कपड़ों पर खून के धब्बे पड़ गए थे। साथ ही गठरी का वजन अधिक होने से लेखक को तकलीफ भी हो रही थी। यानी इतनी ज्यादा वजन थी, इनके वजन से ज्यादा वजन था गठरी का। और जब यह गठरी लेकर घर पहुंचे ना, तो इनकी मां यह सारी चीजें देखकर रोने लगी, क्योंकि मां जो होती है ना, अपने पुत्र के थोड़ा सा भी अगर कष्ट हो तो वह देख पाती नहीं है। आगे क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेखक की भाभी क्या कहती है, उनके कथन का महत्व बताइए। यानी लेखक की भाभी क्या कहती है जब वो मोटर लेकर पहुंचते हैं, तो लेखक की भाभी क्या कहती है ये देखना है। जब लेखक खाल की गठरी लेकर घर पहुंचते हैं तो बोझ के कारण उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। यानी लेखक जब गठरी लेकर घर पहुंचते हैं तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। टांगे लग रहा था कि अब कहा जाए कि वह बैठ जाएंगे, और पूरी तरह से जो गर्दन है बैठ गया था। उनकी आंखों में आंसू भरे थे। यानी लेखक के आंखों में क्या थे? आंसू भरे थे, क्योंकि वो बच्चा थे। यह देख उनकी भाभी कहती है कि इनसे एक काम न कराओ, भूखे रह लेंगे, पर इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। उस समय उनकी भाभी क्या बोलती है कि इनसे ये काम न कराओ, हम भूखे रह लेंगे, पर इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। लेखक कह रहे हैं कि समय चला गया, लेकिन आज भी भाभी की ये बातें अंधेरे में रोशनी बनकर क्या करते हैं? चमकते हैं। ये कह रहे हैं कि भले चाहे जो भी है, आज मैं बड़ा आदमी बन चुका हूं, लेकिन आज भी उनकी बातें अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, व्यक्ति भले खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी बातें कभी खत्म होती नहीं है। इसलिए आप अपने लफ्जों का प्रयोग, बातों का प्रयोग किसी के सामने ऐसा कीजिए कि सुनने वाले को अच्छा महसूस हो। ये नहीं कि आप रहो या ना रहो, आपकी बात रहना चाहिए, यह ध्यान में रहिए। तो यहाँ तक ये वीडियो समाप्त हुआ, और यदि आप इस चैनल पे नए हो, कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं, इसके बाद जितने भी इंग्लिश और हिंदी के जितने भी वीडियो आने वाले हैं, उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जा सके।